नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है BHU प्रिपेयर क्लास में। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को सिलेबस के बारे में एक कन्फर्मली वीडियो लाऊंगा जो कि NTA द्वारा रिलीज़ की होगी कि BHU का सिलेबस क्या होगा, क्योंकि अब हम लोगों को जो CUET के द्वारा इंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि डोमेन में आपको क्या सब्जेक्ट लेना होगा और जनरल नॉलेज और फिर क्या क्या पढ़ना होगा, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों के कुछ जो सवाल थे उनको लूँगा। मैंने बहुत सारे सवाल का स्क्रीनशॉट रखा है, कुछ मेरे इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट है और कुछ मेरा यूट्यूब का स्क्रीनशॉट है। तो मैं अगर आपको बता दूं कि मैं सबके सवाल का जवाब देता हूं, क्योंकि अभी तक CUET द्वारा कोर्सेज़ का सिलेबस पता नहीं किया गया था, तो मैं आपको बता नहीं पा रहा था। एक भाई ने मेरे को मैसेज किया था कि आपका MLT कोर्स के लिए सिलेबस पैटर्न क्या होगा, वीडियो बना करके बताइए। ठीक, सेक्शन A और सेक्शन B में क्या क्या आएगा, ये सब कुछ इन्होंने पूछा था मेरे से। सेकेंड भाई ने बताया था कि भाई सिलेबस को समझा दो। मैं भाई सबको सिलेबस को बताता, बट अभी तक कोई ऐसा CUET के द्वारा जो न्यू पैटर्न है उसके द्वारा कोई नोटिस नहीं आया था। एक जो रिया हैं उन्होंने कहा है कि BHU VWOC MLT का सिलेबस बताओ सर। तो सबके लिए जो है एक भाई उन्होंने भी बोला कि सर VWOC MLT सेक्शन बी के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। सेक्शन बी के लिए बताइए सर, सिर्फ सेक्शन बी में क्या आएगा, बायो आएगा क्या? तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि MLT में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब इन्होंने पूछा था प्लीज़ रिप्लाई। मैंने अभी जिनका जवाब नहीं दिया था उनके लिए एक सॉरी बोलता हूं, क्योंकि अभी तक NTA द्वारा रिलीज़ नहीं किया गया था नोटिस, तो मैं आपको कन्फर्मली बता नहीं पा रहा था। अब मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा कि क्या कहा गया है, BHU को कैसे एडमिशन लेगा BHU, अपना सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। ये भाई पूछ रहे थे डोमेन यानी सेक्शन B की ही बात यहाँ पे की गई है कि डोमेन में क्या पूछा जाएगा। तो भाई आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पे बताएगा कि सर VWOC के फूड कोर्स करने का सिलेबस वगैरह सब कुछ इन्होंने वही क्वेश्चन को रिपीट बार बार ये कि क्वेश्चन के सर सिलेबस क्या होगा, सर सिलेबस क्या होगा। तो आज चलिए मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताऊंगा। ठीक, हाँ, तो चलिए जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे CUET और अपना आ गया samarth.ac.in, इस पर क्लिक किए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन मैं बताऊंगा कैसे किया जाएगा, कैसे फॉर्म फिलअप होगा। अभी हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। ठीक, अभी डेस्कटॉप मोड में मैं इसको कर लेता हूँ। डेस्कटॉप मोड में करने के बाद आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करेंगे। ठीक, आपके हर एक जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के सारे कुछ खुल करके आ जाएगा। ये यहाँ पे आपको 42-43 यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है। ठीक, अब मेरे को चाहिए BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसको खोला और मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए आया और यहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है कि कैसे आप लोगों को करना है। तो मेरे बच्चे हैं जो BA में भी हैं और क्या कहलाता है कि VWOC के भी बच्चे हैं मेरे पास। तो BA में और BA ऑनर्स की मैं बात करूँ इन दोनों कोर्सेज़ के लिए, तो आपका BA और BA सोशल साइंस की मैं बात करूँ तो इसमें क्या क्या पढ़ना होगा आपको यहाँ पे दिया गया है कि आप यहाँ पे सेक्शन 1A में लैंग्वेज या और हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक कर सकते हो, और सेक्शन सेकंड में सेक्शन थर्ड, अब डायरेक्ट सेक्शन थर्ड पे आना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट सेक्शन थर्ड पे हम लोग आएंगे। सेक्शन थर्ड को करना है, सेक्शन और फर्स्ट को करना है अगर आपको आर्ट्स और सोशल साइंस का एग्ज़ाम देना है तो इसमें जनरल टेस्ट और फिर आपका जो मेंटल एबिलिटी जो आपको बताया गया था जनरल टेस्ट वही आएगा इसमें। इसके
अगर आप सिलेबस जानना चाहते हो कि जनरल टेस्ट में क्या क्या होता है, तो इसके पिछले मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि बीए आर्ट्स के लिए क्या क्या होता है सिलेबस। ठीक, अब मैं आगे चलता हूँ, और वैसे भी आप लोग कर रहे होंगे पहले से ही, तो आप जानते होंगे बीए की, जो बीए शास्त्री से बीए करना चाहते हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ़ और सिर्फ संस्कृत आपको पढ़ना आवश्यक है। संस्कृत से ऑनर्स करना चाहते हैं आप, तो सेक्शन सेकेंड में आपको संस्कृत लेना होगा। अब मैं आपको आर्ट्स की बात करें तो इसमें कोई डोमेन सब्जेक्ट नहीं लिखना है, सिर्फ आपको पहला सेक्शन के बाद तीसरा सेक्शन में घुस जाना है डायरेक्ट। ठीक, आपका हो गया एग्जामिनेशन। अब मैं बात करूं आपका बीए का हो गया। अब ये सारे कोर्सेज़ के तो मेरे बच्चे हैं नहीं मेरे पास, तो इन सारे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब मैं बात कर लाता हूँ बीवॉक के बारे में और बीए के बारे में, जो कि सोशल साइंस के हो गया है। और क्या होता है बीए आर्ट और हाँ, यहाँ पे आ गया बीए आर्ट। चलिए बीए आर्ट के बारे में जानते हैं कि क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें सेक्शन 1 में लैंग्वेज जैसा कि हिंदी और इंग्लिश था, और सेक्शन 2 में कुछ नहीं, डोमेन सब्जेक्ट नहीं इसमें भी सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट सेक्शन 3 पे आना है, और सेक्शन 3 पे आपका जो भी जनरल टेस्ट होगा उसको कंप्लीट करना है। अब हम लोग चलते हैं वीवॉक की ओर। वीवॉक आ गया। वीवॉक ये कैटरिंग के लिए, जो बच्चे कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं उनके लिए कोर्सेज़ के लिए आपको बता दूं कि आपको सेक्शन 1 ही करना है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी रहेगा, और सेक्शन 3 में आ जाना है डायरेक्ट, जिसमें जनरल टेस्ट होगा, जैसे कि बीए का आप बीए का कोर्स जैसे कर रहे थे आप। अब बात कर लें वीवॉक इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। वीवॉक इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के लिए सेक्शन ए के लिए लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, और सेक्शन 3 में आ जाना है। इसमें भी कोई आपका डोमेन सब्जेक्ट नहीं होगा। 3 में आपको जनरल टेस्ट, जैसे कि बीए के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया, बीए के लिए आप लोगों ने तैयारी किया था या सुना था। अब मैं आपको बीवॉक के बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रिटेलिंग की बात किया जाए तो इसके लिए आपका क्वेश्चन सेक्शन ए से और सेक्शन ए और सेक्शन 3 ये तीनों बैंकिंग इंश्योरेंस एंड रिटेलिंग के लिए है। ठीक, अब हम बात करें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की और मैनेजमेंट की, तो वीवॉक इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की कोर्स की बात करूं तो इसमें आपका जो सेक्शन 1 से आपको हिंदी और इंग्लिश लेना है, और इसमें डोमेन सब्जेक्ट है सेक्शन 2, डोमेन जो था हम लोगों का डोमेन सब्जेक्ट। तो सेक्शन 2 से आपको क्या लेना है, तो सेक्शन 2 से आपको डोमेन सब्जेक्ट जो भी है, जैसे कि बायोलॉजी ले सकते हैं, बायोलॉजिकल स्टडीज़ ले सकते हैं आप, या फिर बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप इन सभी में कोई भी पढ़े हों तो आप वो सेलेक्ट करके अपना आगे का टेस्ट डोमेन में ले सकते हैं, और जनरल टेस्ट आप सेक्शन 3 में देंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे आपका रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बाद वीवॉक इन एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसके लिए आपको सेक्शन 1 करना है जिसमें लैंग्वेज रहेगा, और सेक्शन 2 करना है जिसमें बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर रहेगा। ठीक, आपका यही 2 कोर्स इसमें करना है, सेक्शन 1 जिसमें आपका लैंग्वेज रहेगा, सेक्शन 2 जिसमें बायोलॉजी या एग्रीकल्चर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग वीवॉक इन कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन। वीवॉक इन कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन में आपका सेक्शन 1 में लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, सेक्शन 2 में जो कि आप जिसको हम बोलते हैं कि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आप इन सारे कोर्सेज़ को किए होंगे, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को कंप्लीट करके आप डायरेक्ट इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं बीवॉक इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। बीवॉक इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए आपको सेक्शन 1 में लैंग्वेज और सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट करना होगा। ठीक,
अब वीवॉक के बाद अब हम आगे चलते हैं वीवॉक इन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। यहाँ पे हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए सेम रहेगा सिलेबस आपका सेक्शन 1A जिसमें हिंदी और इंग्लिश करना है, और सेक्शन 3 जिसमें जनरल टेस्ट करना है। आपका कोई डोमेन नहीं है अभी, डोमेन सिर्फ कंप्यूटर जो कि वीवॉक इन कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन या कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए जो फॉर्म फिलअप करेंगे इसमें आपका डोमेन सब्जेक्ट है अभी। और मैं आप अब ऊपर में एक था हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें डोमेन था, और एक कोर्स में था। ठीक, अब आगे चलते हैं वीवॉक इन फैशन डिज़ाइनिंग। इसमें भी सेम कोर्स रहेगा, सेक्शन 1 में लैंग्वेज और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। इसमें भी कोई डोमेन नहीं। अब वीवॉक इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसमें भी जनरल टेस्ट और फिर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की कोर्सेज, सेक्शन 1 और सेक्शन 3। अब बात करते हैं, किसी ने कमेंट भी किया था फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के लिए, तो अब हम आपको बता दें कि वीवॉक इन फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो आपको फर्स्ट सेक्शन में लैंग्वेज प्रीफर करना होगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक हो सकता है। और अब आप नीचे आएंगे, हिंदी और इंग्लिश, ठीक, एक बार और ध्यान से देखिए इसको, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक करना है। ठीक, अब आप सेकेंड ग्रुप में आएंगे जिसमें बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, जो कि डोमेन सब्जेक्ट होगा, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। ठीक, अगर आप बायोलॉजी करना चाहते हो तो बायोलॉजी कर सकते हो, एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो एग्रीकल्चर कर सकते हो। सेकेंड में याद रखें, सेक्शन 2 में जो डोमेन था उसमें बायोलॉजी और एग्रीकल्चर करके आपको फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक, अब अगला कोर्सेस के लिए वीवॉक इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। जो बच्चे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं उनके लिए ये सिलेबस है कि आपको लैंग्वेज का क्वेश्चंस करना है और सेकेंड सेक्शन में बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में से कोई एक करना है। ठीक, मैंने आप लोगों का वीवॉक इन MLT के लिए सिलेबस भेजा था, बस यहीं पर वीवॉक की कोर्सेज समाप्त होती हैं BHU की। अगर आप और भी सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस वीवॉक के रिगार्डिंग या फिर अदर कोर्सेज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपके हर एक कमेंट को लेता हूं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को दबाकर ऑन कर ले, ताकि आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहूँगा आपको कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे कोई भी मैसेज करते हो तो आपका रिप्लाई अवश्य दिया जाता है, और वो भी बहुत कम समय में। तो आप मेरे इंस्टाग्राम को, ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो तो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।